सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम इजलास 25 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर कौमी असम्बली का एक हंगामी और अहम तरीन इजलास जो है वो 25 मार्च को रोज जुम्मा दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। इस हवाले से कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और ये इजलास अपोजिशन की जानिब से जो 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा करवाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, उस पर इजलास तलब किया है। और आज क्योंकि अपोजिशन ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रही थी कि इजलास के 14 रोज 21 को बन रहे थे, तो ये 25 मार्च को तलब किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक हिदायतनामा और हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन की जानिब से मौसूल हुई थी। हुक्मनामे में स्पीकर ने मजीद कहा है कि कौमी असम्बली ने OIC वज़राए खारजा इजलास को कौमी असम्बली हाल में इनेकाद के लिए 21 जनवरी को करारदाद मंजूर की थी। OIC वज़राए खारजा इजलास के लिए कौमी असम्बली चैम्बर को फरवरी के आखिर में जरूरी तज़ीन और आराइश के लिए वज़ारत खारजा के सुपुर्द कर दिया गया था। इजलास की रिक्वेजिशन मिलते ही सेनेट सेक्रेटरीट से सेनेट हाल देने की दरख्वास्त की गई। सेनेट सेक्रेटरीट ने भी हाल की तज़ीन और आराइश के बाद चैम्बर देने से इनकार कर दिया था। चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी कौमी असम्बली इजलास मुनक्किद कराने के लिए कोई मौजूद जगह तलाश करने का कहा गया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन CDA ने भी तहरीरी तौर पर कौमी असम्बली इजलास के लिए कोई मौजूद जगह न होने से तहरीरी तौर पर आगाह किया है। स्पीकर के हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि तमाम हालात वाक़यात का जायजा लेने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया है। इस इजलास को अपोजिशन की जानिब से क्योंकि कोई मौक़िफ़, कोई रद्द-ए-अमल ताहाल सामने नहीं आया, जैसे ही अपोजिशन जमातों को इसका सर्कुलर मौसूल होगा उसके बाद अपोजिशन अपना फैसला करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के शिक 54(3) और शिक 254 के तहत अपने इख्तियारात को तफवीज़ करते हुए तलब किया है। ये इजलास कौमी असम्बली का 41वां मौजूदा सेशन होगा, जिसमें इजलास के पहले रोज जिस तरह कौमी असम्बली की रिवायात है, उन रिवायत को मद्देनजर रुकन कौमी असम्बली ख्याल जमान, जिनका ताल्लुक हंगू से था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, वो इंतकाल कर गए थे। उनके इंतकाल के बायस जो है वो उनके लिए फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत होगी, जिसके बाद इजलास मुलतवी होगा। ये रिवायात है। मगर इस बार अपोजिशन ने जो फैसला किया था कि पहले रोज ताज़ियत के बाद ही वो इजलास के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो अदम एतमाद की जो मोशन मूव हुई है, जो तहरीक मूव हुई है, उस पर बहस करेंगे। और अपोजिशन ने ये भी फैसला किया था कि इसमें तमाम मेंबरान जो है वो तवील बहस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से 3 जो पार्लिमानी लीडरान है वो मुख्तसर बहस करेंगे, जिसके बाद स्पीकर को इस बात पर प्रेशराइज किया जाएगा कि अदम एतमाद पर जो है वो मोशन को मूव करे। अदम एतमाद की अगर मोशन उसी रोज मूव होती है तो मेंबरान जो है 80 के करीब जो है मेंबरान अपना हाथ खड़ा करेंगे। अगर 80 के करीब मेंबरान वहाँ पर हाथ खड़ा करने में कामयाब हुए तो मोशन जो है वो कामयाब होगी और उसके बाद फिर स्पीकर एक अगली तारीख देंगे और उस तारीख में अदम एतमाद पर बाज़ाब्ता वोटिंग। ठीक है उस्मान खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पीकर साहब की जानिब से 25 मार्च को इजलास तलब किया गया है, मगर अपोजिशन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा था कि 21 मार्च को इजलास तलब कर लिया जाए। अब किस तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल देगा जो अपोजिशन का इत्तेहाद है? देखिए, एक तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पहली वायलेशन का खुद एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि इन्होंने इजलास टाइम पर नहीं बुलाया। ये अपने गले का फंदा तैयार कर रहे हैं। ये आर्टिकल 6 लग सकता है इस पे। जो अपोजिशन है वो तमाम ये चीजों को उन्होंने पहले ही भांप लिया था। हम इनकी तमाम इस तरह की गलतियों को, कमियों को हम कानून से निपटेंगे और अगर मजीद कोई ऐसी वायलेशन हुई या अदम एतमाद जो कि एक आईनी हक है हमारा, वो उसमें कोई रुकावट डाली जाए तो एक और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है इनके गले का फंदा बन जाएगी। हुकूमत से तो इन्होंने जाना ही जाना है, उसके बाद ये जेल भी जाएंगे। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक वजाहत सामने आई है स्पीकर साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि क्योंकि OIC का इजलास होना था तो उस हवाले से 21 जनवरी को ही उसकी करारदाद मंजूर कर ली गई थी और हॉल OIC को दिया जाना था। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने सेनेट सेक्रेटेरिएट से भी दरख्वास्त की थी कि हमें इसके लिए सेनेट हॉल दे दिया जाए, मगर वहां पर भी तज़ीनो आराइश की वजह से चैम्बर देने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो इस वजाहत को आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, मैंने वो पूरा लेटर पढ़ा है जो कि कौमी असेंबली का इजलास जिस पे तलब किया गया है, वो 3 दिन के लिए सिर्फ ओआईसी को दिया था। इनके पास 14 दिन थे ना जी। वो 14 दिन में से 3 दिन निकाल भी दे तो 11 दिन बाकी भी थे, और उसके बाद स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है और कि वो कहीं भी इजलास बुलाए। उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ सीडीए चेयरमैन से पूछे था और उसने एक रिटर्न हमें दे दिया कि कोई ऐसी बिल्डिंग ही नहीं है। क्या क्यों झूठ बोलते हैं? इनके पास पिप्स की एक बिल्डिंग अपनी मौजूद है असेंबली के पास, इनका और बहुत सारी हुकूमती बिल्डिंग मौजूद है, कन्वेंशन सेंटर समेत, जहां पर बेहतरीन तरीके से इंतजाम किया जा सकता था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। आइंदा मजीद वायलेशन से बाज रहें, अपने गले का फंदा तैयार न करें। ये अपने गले का फंदा तैयार कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करके। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से या स्पीकर जिनको न्यूट्रल होना चाहिए उनकी जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर इन ताखीरी हरबों का क्या हुकूमत को कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए, कस्टोडियन ऑफ द हाउस की बजाय स्पीकर साहब काउंसलर ऑफ पीटीआई बने हुए हैं। वो तो इमरान खान के बिल्कुल काउंसलर बने हुए हैं। कस्टोडियन ऑफ हाउस बनना चाहिए। तारीख में लिखा जाता है स्पीकर का रोल, क्यों अपनी भी सारी आकबत भी खराब करेंगे? तारीख में नाम भी उनका लिखा किस तरह जाएगा? काम तो वो है जो हो चुका है। अब ये क्या कर देंगे? इनके तो अपने बस में कोई चीज इस वक्त है नहीं। इन्हें चाहिए कि अभी भी होश के नौतन लें और कॉन्स्टिट्यूशन पर और रूल्स ऑफ बिजनेस पर इजलास को चलाएं। अच्छा तलाल चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से बयान दिया गया था और उन्होंने कहा था कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे अगर 21 तारीख को इजलास नहीं बुलाया जाता, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जाती। तो अब क्या मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से हम या अवाम ये तवक्को रखें कि आप लोगों की जानिब से इस पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा या किसी किस्म का धरना दिया जाएगा? देखिए, ये उसकी बाद उन्होंने जो बात की थी उसकी वजाहत जो है वो मुत्तहदा अपोजिशन ने उसकी डिटेल बयान दे दिया है। कोई ऐसा एहतजाज, कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिससे पाकिस्तान का कौमी मुफाद और खुसूसन ओआईसी अफेक्ट हो। ये ओआईसी को ढाल बना रही है जो हुकूमत है। ये ओआईसी को अपनी सियासत और पीटीआई बचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम ओआईसी का जो इजलास है उसे एक पाकिस्तान का इजलास समझते हैं। उसमें हम ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि जिससे ओआईसी के इजलास में रुकावट हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं की जाएगी मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से जिससे ओआईसी इजलास में किसी किस्म की रुकावट हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि हमारे नुमाइंदे उस्मान खान भी हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 25 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की वजूहात भी अपने हुक्मनामे में बयान कर दी। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि 8 मार्च को इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन की जानिब से मौसूल हुई। कौमी असम्बली ने OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के कौमी असम्बली हॉल में इनेकाद के लिए 21 जनवरी को करारदाद मंजूर की थी। इजलास की रिक्वेजिशन मिलते ही सेनेट सेक्रेटेरिएट से सेनेट हॉल देने की दरख्वास्त की गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी हॉल की तज़ीन व आराइश के बायस चैम्बर देने से इनकार कर दिया। तमाम हालात व वाक़यात का जायजा लेने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाने का फैसला किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि आइन के आर्टिकल 54 के तहत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए स्पीकर 14 रोज से जायद ताख़ीर नहीं कर सकते। अपोजिशन ने 8 मार्च को रिक्वेजिशन जमा कराई थी। इस तरह से आखिरी दिन 22 मार्च बनता है। 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाया तो आइन शिकनी होगी। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस का एहतराम है, किसी MNA को एक पैसा नहीं दिया गया। इमरान खान ने गुज़िश्ता 6 साल में जो ट्रांजैक्शंस की हैं उनमें हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। इन ट्रांजैक्शंस के लिए वजारतें भी बांटी गई हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में PTI छोड़कर आने वालों के नंबर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। को एक पैसा नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं पिछले 4-5-6 साल में उसमें पैसे भी इस्तेमाल हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट मशीनरी भी इस्तेमाल हुई है।
उसमें उन्होंने वजारतें भी बांट ली हैं। उनकी हुकूमत 2018 से लेके अब तक तमाम तर उसकी बुनियादें जो हैं वो करप्शन के ऊपर और रिश्वतों के ऊपर उनका इंहिसार रहा है। तो वो उनको चेहरे में उसमें आईने में अपना चेहरा नज़र आ रहा है। बाकी ये काबिल इज्जत लोग हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को डिफेक्शन की है या करने का इरादा रखते हैं या पार्टी छोड़ने का इरादा रखते हैं या उन्होंने बगावत की है, तो वो उनका आईनी हक है। अगर उनको कोई एतराज़ है उनके खिलाफ मूव करें। ये खाली खुली बैन अवी साजिशें और ये वहाँ उसने झूठ बोले हैं सरासर सारी सियासी ज़िंदगी में, और वही उन्हीं झूठ का ये सहारा ले रहा है और समझता है कि पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है, तो उसकी बातों के ऊपर इतराज़ करें। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह इनको अकोमोडेट किया जाएगा और ये अरकान जो है ना ये और ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये नंबर जो है ना ये 1-2 दिन में और ज्यादा, और इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है, इसको कैसे लेके आएंगे? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का बीच में थोड़ा सा है अदब एहतराम जो है, बाकी इन्होंने मुकमुका हो गया रहेगा। पीटीआई के बागी रुकने कौमी असम्बली गफ्फार भट्टू का शो कॉज नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मैं सिंध हाउस गया ही नहीं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। 3.5 साल में पीटीआई ने कोई काम नहीं करवाया। काम ना होने पर जब नाराज़गी का इजहार करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मैं मोहम्मद अब्दुल भट्टू, हल्का 104 ज़िला बहावलनगर से हालिया इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह तबारक तआला की मेहरबानी से और मेरे हल्का के अवाम की उनकी सपोर्ट से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और उस इलेक्शन के बाद मैंने पीटीआई में ज्वाइनिंग की, खान साहब के साथ मैं शामिल हुआ। मुझे मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल करप्शन के हवाले से अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पे लेकर गया कि जो खान साहब ये जो कुछ आप इंक्वायरी करवाएं और ये चीज़ें आप खुद चेक करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि उस पर मास वाय नारों की हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। एक टीवी पे और सोशल मीडिया पे एक सोशा छोड़ा जा रहा है कि जब हम अपने नाराजगी का या अपनी पार्टी का हक, ये मेरा एक बुनियादी हक है कि मैं सवाल पूछूं तो आगे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। आगे जो एतमाद का वोट है, जो इलेक्शन इसमें आना है, तो मैं अपने हल्के के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूंगा कि मैं वो एतमाद का वोट कहाँ कास्ट करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी किए गए हैं और 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा है। 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी और तमाम अरकान ताहात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। मैं लोटा नहीं, मैं सिर्फ पीटीआई हुकूमत के साथ काम करूंगा। डीजल का कोई बहरान नहीं, 34 दिन का ज़ख़ीरा है। करंट अकाउंट खसारा $545 मिलियन हो गया। एक्सपोर्ट 28% बढ़ गई। बिजली पर ₹5 रिलीफ से 1840 वाला बिल 1035 का हो गया। पीटीआई का मेंबर हूं और उधर इलेक्टेड सेनेटर हूं। पीटीआई की हुकूमत अगर रहेगी तो मैं रहूंगा, और मुझे किसी ने कहा कि आप रह जाएं दूसरी हुकूमत में, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं असूल पसंद आदमी हूं और मैं जो वो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मैं लोटा नहीं हूं। कोई बात नहीं है, 34 दिन का डीजल पड़ा हुआ है हमारे पास। सब ये बातें हैं, मैंने कल हमसे पूछा। लेटेस्ट एविडेंस है कि करंट अकाउंट की डेफिसिट कम हुआ है। पहले ये होता था कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स को रन डाउन हो जाता था, तो वो भी नहीं हुई। बिकॉज ये अगर $545 मिलियन का कैड है तो नीचे तो हमें फाइनेंसिंग भी मिलती है ना। 1840 रुपया का जिसका बिल था
उसको 800 रुपए की 805 रुपए का रिलीफ मिला है। 805 रुपए, उसका बिल जो है 1035 रह गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अगले 10 दिन वफाकी वज़रा वजारतें बचाने के लिए दुआगो हैं। हुकूमत और अपोजिशन को कहते हैं सियासी टेम्परेचर कम कर दें। ननकाना साहिब में एहसास कफालत कायद आज़म कार्ड्स और चेक की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ओआईसी इजलास के लिए पूरी कौम एक चट्टान बन जाए। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। महंगाई कोरोना वायरस की वजह से है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में सियासी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदा सबा वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास जो है वो बनी गाला में बुलाया गया था और इजलास जो है इस वक्त ख़त्म हो चुका है। और आज के इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जबकि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी आज के इजलास में ये मामला भी ज़ेर गौर रहा। और आज के इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, जबकि फवाद चौधरी साहब और वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर समेत काफ़ी वज़रा ने आज शिरकत की। और आज के इजलास में अहम मामलात पर भी मुशावरत की गई और इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्तों पर भी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। जबकि आज के इजलास में मुनर्फ अरकान और अलीम खान ग्रुप के बारे में भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। और आज का इजलास जैसे ही ख़त्म हुआ है तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास में 25 को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास पर बातचीत हुई है, जबकि 25 को इजलास जो है वो मुलतवी किया जाएगा। जबकि शेख रशीद का ये भी कहना था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो 7 दिन बाद पेश होगी। जी ठीक है सब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अरकान असम्बली की हिफाजत का ऐलान किया है। सूबाई डिविजनल और ज़िलाई अहदेदारों को अरकान असम्बली की हिफाजत की हिदायत कर दी गई है। ये इकदाम पीटीआई की गुंडागर्दी रोकने के लिए किया गया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत गुंडागर्दी अनासर की हिमायत कर रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अरकान असम्बली की हिफाजत का ऐलान किया है। सूबाई डिविजनल और ज़िलाई अहदेदारों को अरकान असम्बली की हिफाजत की हिदायत कर दी गई है। ये इकदाम पीटीआई की गुंडागर्दी रोकने के लिए किया गया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत गुंडागर्द अनासर की हिमायत कर रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अरकान असम्बली की हिफाजत का ऐलान किया है। सूबाई डिविजनल और ज़िलाई अहदेदारों को अरकान असम्बली की हिफाजत की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और उनकी तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया है। वो तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3.5 साल में 22 बरस के अपने हर दावे पर यू टर्न लेने वाले का नाम इमरान न्याजी है। जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहरा किया। तारीख इन्हें झूठे तरीन, नाकाम तरीन, करप्ट तरीन और बदज़बान तरीन शख्स के तौर पर याद रखेगी। वेलकम बैक। फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा 31 मार्च को समाप्त करेगा। फरवरी के लिए रेफरेंस फ्यूल लागत 4 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेपरा 31 मार्च को समाप्त करेगा। फरवरी के लिए रेफरेंस फ्यूल लागत 4 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। वेलकम बैक। सियालकोट गैरिजन के करीब गोला बारूद के शेड में अचानक आग भड़क उठी। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि असलहे के गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोला बारूद के शेड में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। मौसर और बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया है।
सियालकोट गैरिजन के करीब गोला बारूद के शेड में अचानक आग भड़क उठी। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि असलहे के गोदाम में हादसाती तौर पर आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv। 24 News।